हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को अधिक कोण पढ़ा चुके थे। अधिक कोण पढ़ा ही रहे थे, जिसमें एक एग्जाम्पल लिए थे 105 डिग्री का। और चलिए मैं आज की क्लास में अधिक कोण का मैं दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ 170 डिग्री का। लेकिन मैं सोचता हूँ कि चलिए इस वीडियो में भी मैं आप लोगों को फिर से एक बार अधिक कोण का परिभाषा बता दूँ, ताकि आप लोगों को समझने में जो है आसान होगा। तो चलिए बच्चों, समझे सबसे पहले कि अधिक कोण किसे कहते हैं। जिस कोण की माप 90 डिग्री से अधिक एवं 180 डिग्री से कम हो। जिस कोण की माप क्या हो बच्चों, 90 डिग्री से अधिक हो एवं 180 डिग्री से कम हो, उसे हम अधिक कोण कहते हैं। तो चलिए आज की क्लास में मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ 170 डिग्री। मान लीजिए बच्चों कि आपको 170 डिग्री का कोण बनाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जो 90 डिग्री के नीचे ये जो बड़ी रेखा है ना बच्चों, यहाँ पे एक बिंदु हम दे देंगे और दूसरा बिंदु हम क्या करेंगे, दूसरा बिंदु मैं फिर यहाँ दे दूँगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद क्या करना है कि हमें 170 डिग्री का एंगल बनाना है। कितना डिग्री का बच्चों बनाना है, 170। यहाँ देखिए 170 डिग्री बनाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो बिंदु है यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने मतलब चांद को रखेंगे। ये बड़ी रेखे के सामने हम बिंदु दिए और क्या किए कि यहाँ से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। ये बच्चों क्या है, 0 है। और ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160 और 170। 170 के सामने ये जो बड़ी रेखा है बच्चों, यहाँ पे मैं एक बिंदु दूंगा और क्या करूँगा कि इस बिंदु को अब फिर हम मिलान करूँगा। तो चलिए सबसे पहले मैं इस यहाँ पे ये जो बिंदु है, इस बिंदु को यहाँ इस बिंदु से हम सबसे पहले मिलान कर देते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो 170 पर बिंदु दिया था, इस बिंदु पर इस बिंदु को मिलान कर देंगे, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ दोनों भुजा के द्वारा ये जो झुकाव उत्पन्न हुआ ना, इसके द्वारा ये जो झुकाव जो उत्पन्न हुआ, तो इसके द्वारा जो झुकाव उत्पन्न हुआ इसे हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, कोण कहते हैं। यानी जब दो भुजाओं के द्वारा झुकाव उत्पन्न होता है तो उसे हम कोण कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ कितने झुकाव उत्पन्न हो रहा है, 170 डिग्री का झुकाव उत्पन्न हो रहा है, ठीक है बच्चों। चलिए अगर दूसरा एग्जाम्पल आपको कहें कि आपको लेना है अधिक कोण का, मैंने दो एग्जाम्पल तो ले लिए, तीसरा एग्जाम्पल अगर आपको कोई बोले कि बच्चों आप बताइए कि 132 डिग्री का एंगल किस प्रकार से बनेगा। अगर आपसे कोई प्रश्न कर दिया कि आप बताइए बच्चों कि 132 डिग्री का आप एंगल किस प्रकार बनाइएगा, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि चांद को बिल्कुल सीधा से रखेंगे। तो चलिए बच्चों अब हम तीसरा एग्जाम्पल 132 डिग्री का लेते हैं। तो इसमें जो है घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। चांद को सबसे पहले हम सही से रखेंगे, ठीक है। चांद को पहले सीधा रखेंगे, उसके बाद ये जो 90 डिग्री के सामने 90 डिग्री के सामने ये जो बड़ी रेखा है, यहाँ पे मैं एक बिंदु दे दूँगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद फिर एक बिंदु यहाँ दे देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों कि हमें 132 डिग्री का एंगल बनाना है। तो सबसे पहले आप क्या करें कि 132 यहाँ से काउंट करें, 0
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, यानी कि 132 डिग्री का मुझे एंगल बनाना है। तो 130 और 140 के बीच का एंगल होगा। तो चलिए 30 के बाद 32 होता है, तो हम काउंटिंग करते हैं। 31, 32, कितना हो गया बच्चों? 32। 32 जो हुआ ये बड़ी रेखा जो है, इसकी एक रेखा के बाद ये 32 जो है यहाँ पे हम बिंदु दे देंगे एक। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या करेंगे कि अब इस बिंदु को इस बिंदु से हम मिलान कर देते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्या करेंगे, अब इस बिंदु को, यानी ये वाले जो बिंदु है, इस बिंदु को इस बिंदु से हम मिलान कर देंगे। चलिए कैसे मिलान करेंगे देखते हैं। यहाँ इस बिंदु को ऐसे चांद की सहायता से इस बिंदु से मिला देंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद ये दोनों भुजा के द्वारा जो झुकाव उत्पन्न होता है यह 132 डिग्री का होता है। ठीक है बच्चों, चलिए इस प्रकार से हम लोग आज की क्लास में समझ गए कि अधिक कोण किस प्रकार से बनाया जाता है। और इसके बाद मैं आप लोगों के लिए एक नेक्स्ट टॉपिक जो लेके आया हूँ वो है रिजु कोण। क्या है बच्चों? रिजु कोण। रिजु कोण, तो सबसे पहले इसका हम लोग डिफिनीशन जाने, परिभाषा जाने कि रिजु कोण किसे कहते हैं बच्चों। तो रिजु कोण जो होता है 180 डिग्री के कोण को हम रिजु कोण कहते हैं, या रिजु कोण को ही हम तराजू कोण भी कहते हैं, यानी रिजु कोण को हम तराजू कोण भी कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि 180 डिग्री का जो कोण होता है वह किस प्रकार से बनता है। ठीक है, चलिए वही फंडा अपनाना है हम लोगों को कि इस 90 डिग्री के सामने ये जो बड़ी रेखा है वहाँ एक बिंदु दे देंगे और यहाँ एक बिंदु दे देंगे। इन दोनों बिंदुओं को पहले मैं मिलान कर देंगे, हम मिलान कर देंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद फिर हम वही बात करेंगे कि यहाँ से शून्य से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180। तो यहाँ जो ये जो रेखा है ना 180, तो इस रेखा के समीप हम क्या करेंगे, इस रेखा के समीप हम एक बिंदु देंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ अब हम क्या करेंगे कि इस चांद की सहायता से इस बिंदु को इस बिंदु से मिलान कर देंगे। अब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है यह 180 डिग्री का बन रहा है। कितना डिग्री का बन रहा है बच्चों? 180 डिग्री का यह एक रिजु कोण बन गया। तो चलिए बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आज की क्लास में अधिक कोण और रिजु कोण को बेहतर ढंग से समझे होंगे। और आगे की क्लास मैं आप लोगों को पूरा कोण और संपूरक कोण का मैं बता देता हूँ। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों, आज मैं आप लोगों को ज़्यादा वक्त ना बर्बाद करूँगा। पूरक कोण, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पूरक कोण जो होता है इसका परिभाषा क्या होता है। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उसे हम
पूरक कोण कहते हैं। पूरक कोण किसे कहते हैं बच्चों? जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उसे हम पूरक कोण कहते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि अगर आपको कोई बोले कि बच्चों आप 30 डिग्री का पूरक कोण बताइए, कोई अगर आपसे पूछे कि बच्चों आप 30 डिग्री का पूरक कोण बताइए तो क्या कीजिएगा? जिस समय आपसे कोई पूछे कि पूरक कोण बताने के लिए, तो हम 90 डिग्री में से क्या करेंगे? इस 30 डिग्री को घटा देंगे। जब 90 डिग्री में से 30 डिग्री को घटाएंगे बच्चों, तो यहाँ कितना डिग्री बचेगा? 60 डिग्री बचेगा। अब ये जो 60 डिग्री का बचता है, तो अब हम क्या करेंगे? 60 डिग्री का यहाँ से एंगल बना देंगे। सबसे पहले चांद सीधा करेंगे और ये जो बड़ी रेखा है यहाँ पे एक बिंदु दे देंगे और एक बिंदु यहाँ दे देंगे। इसके बाद कितना डिग्री का बनाना है? 60 डिग्री का। तो 10 जीरो यहाँ है, 10 20 30 40 50 और 60 डिग्री का यहाँ पर हम बिंदु दे देंगे। अब इस बिंदु को इस बिंदु से मिला देंगे और इस बिंदु को इस बिंदु से हम मिला देंगे। अब यहाँ पे जो कोण बनता है बच्चों, वह 60 डिग्री यानी 60 डिग्री का कोण बन रहा है, जो कि 30 डिग्री का, ये जो 30 डिग्री है इसका पूरक कोण हो गया। अगर दूसरा एग्जाम्पल आपसे कोई पूछ दे कि बच्चों आप बताइए कि 85 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा? आपसे कोई पूछ दिया कि बच्चों बताइए कि 85 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा, तो उस वक्त क्या करेंगे? उस वक्त भी करना कुछ नहीं बच्चों। 85 डिग्री का जिस टाइम पूछे, जब पूरक कोण पूछे ना आपसे, तो क्या करेंगे कि 90 में से हम 90 डिग्री में से जितना डिग्री का पूरक कोण पूछे, 85 डिग्री का पूछेगा तो हम 85 को माइनस कर देंगे। तो 90 में से 85 घटेगा तो 5 डिग्री बच गया। तो ये जो 5 डिग्री बच गया, तो इस 5 डिग्री का कोण को हम यहाँ से माप करके बनाएंगे। मान लीजिए ये हमारी चांद है, यहाँ बिंदु दे दिए और उसके बाद क्या करेंगे कि इसको इस रेखा को हम यहाँ इस बिंदु पर लाएंगे। ठीक है, ला दिए और इसके बाद यहाँ शून्य है और यहाँ से ये जो रेखा, छोटी छोटी रेखाएं हैं, इनको हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। ये 5 के सामने हम एक बिंदु दे देंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि इस बिंदु को, ये वाली जो बिंदु है, इनसे हम मिला देंगे। इसके बाद क्या करेंगे हम, इस बिंदु को, ये जो 5 वाली बिंदु हैं, इनसे हम मिला देंगे। ठीक है, और यहाँ ऐसे ये जो कोण जो बन रहा है यहाँ पे, यह 5 डिग्री का बन रहा है। कितने डिग्री का बन रहा है बच्चों? 5 डिग्री। तो ये जो 5 डिग्री का कोण बना है, ये 85 डिग्री के कोण का क्या है बच्चों? पूरक कोण है। ठीक है, अगर आपसे कोई, मान लीजिए तीसरा एग्जाम्पल कोई दे देता है कि तीसरा एग्जाम्पल अगर आपको कोई कह देता है कि 75 डिग्री का पूरक कोण बताइए तो कितना होगा, तो उस वक्त आप क्या करेंगे? 75 डिग्री यानी 90 डिग्री में से, 90 डिग्री में से ये 75 डिग्री को हम माइनस कर देंगे। इसके बाद जो बचेगा वो
15 डिग्री बचेगा। कितना डिग्री बचेगा? 15 डिग्री। अब हम इस चांद की सहायता से हम 15 डिग्री मापेंगे और उसका एंगल बना देंगे। चलिए यहाँ रखें, बिंदु दिए, यहाँ बिंदु दिए, यहाँ से काउंटिंग किए, 0 है, 10 और 20, 10 और 20 के बीच ये जो 15 संख्या आ रहा है, तो ये 10 और 20 के बीच काउंट करेंगे तो क्या है, यहाँ 10 है तो ये जो बड़ी रेखा है ये 5 हो गया, तो यानी मतलब कितना हो गया, 10 और 5 15, तो ये 15 यहाँ आ गया। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस बिंदु को इस बिंदु से हम मिलान कर देंगे। ठीक है, और अब हम फिर इस बिंदु को इस बिंदु से मिलान कर देंगे। अब ये जो 15 डिग्री का एंगल बनाना बाबू, ये 75 डिग्री के कोण का क्या है, पूरक कोण है। क्या है बच्चों? पूरक कोण है। तो चलिए मैं नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, समपूरक कोण। क्या बताऊंगा बच्चों? समपूरक कोण। चलिए इसका भी हम एक बार परिभाषा डिफिनीशन जान जाएं, उसके बाद फिर हम आगे इस सवाल को आप लोगों के बीच बताऊंगा। ठीक है, तो समपूरक कोण किसे कहते हैं? जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसे हम समपूरक कोण कहते हैं। समपूरक कोण का परिभाषा क्या होता है बच्चों? जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसे हम समपूरक कोण कहते हैं। तो चलिए चांद की सहायता से हम इसे बनाएंगे। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल एक है कि आप 90 डिग्री का समपूरक कोण बताइए तो क्या होगा। तो उस वक्त हम क्या करेंगे बच्चों कि जब आपसे समपूरक कोण का मतलब पूछे तो आप क्या करेंगे कि 180 डिग्री में से हम जितना डिग्री का समपूरक कोण कहेगा ज्ञात करने के लिए उतना को हम माइनस कर देंगे। जैसे 90 डिग्री का यहाँ समपूरक कोण ज्ञात करने के लिए बोला, तो क्या करेंगे हम 90 डिग्री को माइनस कर देंगे। तो 180 में से 90 घट गया तो कितना बचा बच्चों? 90 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि चांद को रखेंगे और यहाँ से हम 90 मापेंगे। कितना डिग्री मापेंगे बच्चों? 90 मापेंगे। चांद बिल्कुल सीधा होना चाहिए। ये जो बड़ी रेखा है यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बिंदु डालेंगे और एक बिंदु यहाँ डालेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, हमको जितना डिग्री का एंगल बनाना है उतना डिग्री माप लेंगे। तो यहाँ हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना था, तो इसलिए हम क्या किए, यहाँ से 90 डिग्री हम मापेंगे। देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। तो यहाँ हम 90 के सामने बिंदु दे देंगे और क्या करेंगे, अब हम मिलान करेंगे। तो इस बिंदु को इस बिंदु से हम मिलान कर देंगे सबसे पहले, और इस बिंदु को 90 वाले ये जो बिंदु है इसको हम यहाँ से इस बिंदु से मिलान कर देंगे। ठीक है, अब ये जो 90 डिग्री का एंगल बना, अब इस 90 डिग्री का यह समपूरक कोण बन गया। कैसा कोण बन गया? समपूरक कोण बन गया। यदि आपसे कोई दूसरा एग्जाम्पल पूछे तो आप क्या जवाब उन्हें देंगे, जरा ध्यान दें। दूसरा, यदि आपसे कोई प्रश्न है कि बाबू 172 डिग्री का आप समपूरक कोण बताएं, तो उस वक्त क्या करेंगे, 180 डिग्री माइनस 172
172 डिग्री करेंगे। कितना करेंगे बच्चों? 180 डिग्री माइनस 172 डिग्री कर देंगे। तो 180 माइनस 172 बराबर कितना होता है? 8 डिग्री होता है। तो चलिए मैं चांद लूँ। चांद ले लेने के बाद क्या करेंगे फिर हम यहाँ एक बिंदु दे देंगे 90 डिग्री के सामने, और एक बिंदु यहाँ दे देंगे, और उसके बाद कितना 8 डिग्री का एंगल बनाना है, इसलिए यहाँ से हम 8 काउंट करेंगे। तो 8 जो होता है बच्चों वह गिनती में 0 और 10 के बीच होता है, इसलिए हम यहाँ से 10 रेखा गिनती करेंगे। तो 5 यहाँ होता है, तो 6 7 और 8 यहाँ आ गया, इसलिए हम यहाँ बिंदु देंगे। अब क्या करेंगे कि इस बिंदु से इस बिंदु को पहले हम मिलान कर देंगे। इसके बाद ये जो 8 वाले बिंदु है, इन 8 वाले बिंदु को हम मिलान करेंगे। ठीक है बच्चों। अब यहाँ जो एंगल बना ये 8 डिग्री का, यह जो है 172 डिग्री का, यह जो है 172 डिग्री का समपूरक कोण हो गया। 172 डिग्री का समपूरक कोण ये 8 डिग्री प्राप्त हो गया। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि जब आपसे पूरक कोण बोलेगा तो 90 डिग्री में से जितना डिग्री का पूरक कोण बोलेगा उतना डिग्री आप घटा दीजिएगा। जब आपसे संपूरक कोण बोलेगा तो 180 डिग्री में से जितना डिग्री का कोण बोलेगा उतना आप घटा करके जो शेष बचेगा उसका आप बना दीजिएगा।